स्टूडेंट जो है आपका प्रिपेयर कर सकता है बीएससी का, चाहे वो फिर अगर मैं बात करूँ फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, उनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए कि इंडिया की जो संस्थाएं हैं इनमें जाके रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टेज होती हैं। तो सर अब एक चीज़ ये बताओ, जो बच्चे डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, या फिर अलग अलग स्टेट के जो स्कूल्स होंगे आपके, उनमें आप क्या कर सकते हो, जाके एक एज ए टीजीटी टीचर काम कर सकते हो। सर मैंने मतलब एक फील्ड के बारे में, एक सेक्टर के बारे में थोड़ा सुना हुआ है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। ओएनजीसी क्या होता है? हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीएससी वाला टॉक्स ऑफ पीडब्ल्यू। तो यहाँ पर आज मैं गौरव मिश्रा आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस फील्ड्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कौन सी मेजरली गवर्नमेंट जॉब्स होती है। तो यहाँ पर आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं पीयूष सर। तो पीयूष सर के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है और कौन कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती है। सो हेलो पीयूष सर, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। तो बीएससी के बाद में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनअवेयर होते हैं कि भाई बीएससी के बाद उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिनमें वो जा सकते हैं। तो आज आपके जो सवाल होंगे उनके मैं जवाब दूंगा और आई होप इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाए। तो सर शुरू करते हैं, आप पूछिए अपने सवाल। तो बिल्कुल सर, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, बच्चों के दिमाग में भी आता रहता है कि जो 3 ईयर बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो 4 ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं? एब्सोल्युटली सर, अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो 3 ईयर प्रोग्राम वाला बच्चा हो, चाहे 4 ईयर प्रोग्राम वाला बच्चा हो, दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं वो आपके बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं आपके। तो सर फिर एक बार फिर ये भी बता दो, जो मेजर कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अवेलेबल हो सकती हैं, वो फिर कौन कौन सी होती हैं? सर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा और इंडिया की सबसे आप बोल सकते हो प्रेस्टिजियस जॉब जो है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस जो होते हैं, अगर हम बात करें जिसको सीएसई बोलते हैं, बिल्कुल जिसमें सर। आपका आईएएस आईपीएस बनते हैं। बैंकिंग सर्विसेज हो गई आपकी, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए आपके, डिफेंस सर्विसेज हो गई आपकी, और भी जैसे टेक्नीशियन की जॉब्स होती हैं, टेक्निकल बिल्कुल एंट्री सर। के थ्रू जो होती हैं वो जॉब्स हो गई। तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, बैंकिंग जॉब्स हो गई, जी जो सर। कि आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आफ्टर ग्रेजुएशन। बिल्कुल सर, जैसे कि पीएसयूज की जो जॉब्स होती हाँ हैं बिल्कुल सर, या फिर रिसर्च के लेबोरेटरी लिए। एंड टेक्निकल पोजीशंस जो होती हाँ हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं बच्चों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, तो ये तो चलो आपने सर काफ़ी अच्छा बताया। तो सर स्टार्ट करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं, हाँ। तो उसके लिए फिर बीएससी के कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर कर सकते हैं? मतलब हर स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है आपका प्रिपेयर कर सकता है बीएससी का, चाहे वो फिर अगर मैं बात करूँ फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, उनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर वाला हो या फिर आपका 4 ईयर का जी हो, सर। वो आपके एलिजिबल होते हैं। और इसमें आपका मेजरली जो होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है आपका, और उसके साथ साथ सारे स्टेट्स जो होते हैं उनके स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ आपका आईएएस आईपीएस आईएफएस, अलग अलग आपकी जो हैं पोस्ट होती हैं, जॉब्स होती हैं, जिन पे आपका जाके आप वर्क कर सकते हो। इवन मैं तो बोलूँगा कि आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो, है ना, बिल्कुल किसी भी सर। डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जो है आपका, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रीफर भी करते हैं। हर किसी का एक होता है कि भाई हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करें और आईएएस आईपीएस बने। तो ये जी सर। सबसे, मतलब अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आफ्टर बीएससी। डेफिनेटली सर। तो सर जो एसएससी के थ्रू जो हमें गवर्नमेंट जॉब्स हाँ मिलती हैं, बिल्कुल तो आपने। फिर वो कौन कौन सी जॉब्स होती है, एक बार उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही बोला। एसएससी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा माना जाता है, और इंडिया में हर बच्चा, जी हर सर। पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि भाई अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के बाद हमारा बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन करेगा। तो इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इसमें भी बहुत अलग अलग आपकी जॉब्स होती हैं। साल में 2-3 बार एग्ज़ाम हो जाता है एसएससी का, मेजरली अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में भी कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम। हाँ। तो इसमें आपका कि भाई जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया आपका, सीबीआई में इंस्पेक्टर बन गया आपका, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं आपकी। तो अलग अलग डिफरेंट जो हैं जॉब्स आपकी इसमें भी होती हैं। मतलब यहाँ पर भी बच्चों के लिए काफ़ी हाँ ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल होते ऑप्शन हैं। हैं सर, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। इनकम टैक्स का हो गया आपका, इनकम जी टैक्स सर, बिल्कुल। इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शंस हैं इसमें भी आपका। एसएससी एक बोल सकते हैं हम ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, और वो अलग अलग फील्ड में, गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। तो सर जो बच्चे फिर रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। रिसर्च के लिए सर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा डीआरडीओ।
इसरो हो गया आपका, जी सर। है ना, या CSIR हो गया, जी सर। इनमें बच्चे जा सकते हैं, भेल में जा सकते हैं आपके। तो ये बड़ी बड़ी जो है आपकी इंडिया की जो संस्थाएं हैं, इनमें जाके रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टेज होती हैं, जिन पे बच्चे जाके काम कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, और फिर जैसे कि आप बार्क में भी जा सकते हो, ICR हाँ, का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है ICR बच्चों के है, पास, है बार्क ना? है, आपने बहुत अच्छा बोला सर, हाँ बार्क सर। भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो सर अब एक चीज़ ये बताओ, जो बच्चे डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम्म। क्या BSc के बच्चे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डिफेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। एक चीज़ होती है कि जैसे बच्चा 12th के बाद भी टेक्निकल एंट्री होती है, जो डिफेंस का सबसे बड़ा ऑप्शन है NDA, जी सर, जी सर। हाँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो हाँ। होती है, NDA के थ्रू बच्चा आपका कर सकता है। वहाँ पे प्रोग्राम होता है, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है। बट अगर हम बात करें जो बच्चा BSc में है और BSc कर रहा है, वो चाहता है कि मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो BSc के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा आपका CDS का एग्ज़ाम होता है, जी सर। FCAT का एग्ज़ाम होता है, आप ये क्लियर करके आपका डिफेंस में जा सकते हो। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बताया, CDS, FCAT और टेक्निकल एंट्रीज। हाँ, टेक्निकल तीनों के एंट्रीज बारे होती में। हैं, जिसमें आप परसेंटेज बेसिस पे आपकी जी सर। डायरेक्ट SSB होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। सर रेलवे सेक्टर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं क्या हाँ, बच्चों के पास? रेलवे, इंडियन रेलवे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अलग अलग सेक्टर में बच्चे अलग अलग जॉब आपके कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज़ में भी। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेशन मास्टर हो गया आपका, क्लर्क होता है आपका, तो इन सब चीज़ों में जूनियर इंजीनियर हो गया आपका। हाँ तो सर। ये अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए रेलवे में भी आपकी। सर अब ना एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है बच्चों के बीच, हाँ जी बच्चों के बीच बैंकिंग सेक्टर बहुत फेमस हो रहा है। हाँ, बैंकिंग BSc के सेक्टर, बच्चे एलिजिबल होते हैं उसके हाँ लिए? बिल्कुल होते हैं। उसमें जैसे अगर मैं बात करूँ, IBPS है आपका और SBI है, हाँ इनमें सर। अलग अलग जो पोस्ट निकलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, PO की हो गई आपकी, आपकी क्लर्क की हो गई, तो ये है कि इनमें भी आप जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी है और उनके अलग से एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। और सर उसका फायदा फिर ये भी तो है ना, रेगुलरली वो एग्जाम होते भी हाँ, रहते हैं। रेगुलरली उनका एग्जाम रिजल्ट होते भी हैं, टाइम से आता है। रिजल्ट आता है टाइम से, और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है उनमें। और एक तो वो होता है ना कि हर इंडियन का एक नीड होती है कि सैलरी, तो बिल्कुल वो सर। भी उसमें अच्छा है, बिल्कुल सैलरी भी सर। अच्छा मिलता है। तो सर जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बच्चे किस तरीके से टीचर बन सकते देखो हैं? सर, उसमें तो हम बता ही सकते हैं, क्योंकि हाँ टीचिंग सर। तो हमारा खुद का काम बिल्कुल है सर। ना। तो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा ऑब्वियसली टीचिंग के लिए जो है एलिजिबल होता है। बट टीचिंग में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सर। हाँ सर बताओ। वहाँ BSc के साथ साथ आपके लिए B.Ed कंपलसरी होती हाँ। है ना। और अलग अलग, जैसे अगर मैं बात करूँ टीचिंग के एग्जाम में, अगर आप TGT टीचर बनना चाहते हो, तो TGT के लिए आपको BSc B.Ed तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। बट उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट जो हैं वो अपने टेट एग्ज़ाम कराते हैं। हाँ। जैसे CTET हो गया आपका, हाँ सर। या फिर और भी जो टेट एग्ज़ाम होते हैं, UP टेट हो गया आपका, राजस्थान में रीट हो गया आपका। तो ये टेट एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद आप TGT के लिए एलिजिबल होते हो। अगर मैं बात करूँ, केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, या फिर अलग अलग स्टेट के जो स्कूल्स होंगे आपके, उनमें आप क्या कर सकते हो, जाके एक एज ए TGT टीचर काम कर सकते हो। बट अगर मैं वहीं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कि भाई अगर आपका PGT होता है, जो हाँ। अगर मेनली जो 11-12 को पोस्ट पढ़ाते ग्रेजुएट हैं, टीचर्स। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं, PGT टीचर्स जो होते हैं, PGT के लिए आपका मास्टर्स कंपलसरी है। आपका किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स होना चाहिए। आपको BSc के बाद मास्टर्स करोगे, और उसके बाद आपका B.Ed भी उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा। फिर आप KVS NVS में आपका PGT केमिस्ट्री, PGT फिजिक्स, PGT मैथ, PGT बायोलॉजी एज ए टीचर बन सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा अगर सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, वो क्या कर सकता है? फिर हाँ, उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए देखो सर, ये है BSc करिए आप। हाँ। अगर आपका पहले से ही आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, आप पहले से ही सोच के चलो कि अगर मुझे बनना है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो BSc करिए। BSc अगर आप 3 ईयर का कर रहे हो तो भी ठीक है। 3 ईयर का करोगे तो आप CUET का एग्जाम दोगे, CUET PG का एग्जाम होता है, आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। और या 4 ईयर का करके भी आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स के साथ साथ आपको पता है नेट JRF एग्जाम होता है आपका। हाँ, CSR अगर आपने नेट हाँ, CSR नेट बोल सकते हो आपका BSc में। और आपका UGC का, जैसे अगर मैं बात करूं BA के लिए, जो BA के बाद होता है, UGC नेट का एग्जाम होता है, तो आप वो क्लियर कर सकते हो। और CSR नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद, अगर मैं जनरली बात करूं, नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज आती हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश वगैरह की वैकेंसीज आई थी। MP का जो है पेपर होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो नेट क्वालिफाई करने के बाद। और वो पेपर दोगे, आपका पेपर क्वालिफाई होगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहोगे किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक गेजेटेड पोस्ट होती है। हाँ बिल्कुल सर, एक गेजेटेड पोस्ट होती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, तो आप JRF के थ्रू PhD में एडमिशन ले सकते हो।
तब तो आपका ये अलग बात हो अलग। जाती है ना सर, दोनों हाथ में लड्डू वाली हाँ, बात, दोनों क्योंकि हाथ में लड्डू वो वाली नेट बात है। नेट भी क्वालिफाइड माने जाएंगे, जेआरएफ क्लियर हो गया तो फेलोशिप के लिए भी फेलोशिप के लिए वो भी वहाँ पर एलिजिबल हो एलिजिबल आप। होंगे। अगर आप रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड हो बिल्कुल तो सर। आप किसी भी आईआईटी में जा सकते हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके एज ए पीएचडी आपका क्या ज्वाइन कर सकते हो, और पीएचडी में आप अच्छा रिसर्च वर्क भी कर सकते हो। बिल्कुल और सर। बात ये है सर, एक पॉइंट और ऐड करूंगा। हाँ। आप पीएचडी में अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है और आप हाँ। पीएचडी कर रहे हो तो आपको फेलोशिप भी मिलती है। बिल्कुल, मतलब बहुत बच्चों को कई बार हाँ, सर पता भी नहीं होता हाँ इसके बिल्कुल, बारे आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी भाई। में। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सर ये सब बातें तो हो गई, तो अब एक बार इसके बारे में भी बता दो सर, जो पीएसयूज होती है हाँ हाँ। तो वहाँ क्या मतलब बच्चों के लिए होता है पीएसयूज के अंदर? पीएसयू में भी अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं सर आपके। जैसे मैं बोलता हूँ, एक तो सबसे फेमस पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, और एक ट्रेनी की पोस्ट बहुत आती है, ग्रेजुएट ट्रेनी। हाँ हाँ हाँ। जो बीएससी के बाद एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, बेल हो गया, आईओसीएल हो गया। हाँ। इन सब में आप जाके एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट आपका और एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी जो है आप काम कर सकते हो। तो इनके भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, ये अपने टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और वहाँ पे भी जाके आप वर्क कर सकते हो। सर मैंने मतलब एक फील्ड के बारे में, एक सेक्टर के बारे में थोड़ा सुना हुआ है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। ओएनजीसी क्या होता है, अगर इसके बारे में हाँ, आपको थोड़ा पता है ओएनजीसी भी एक पीएसयू का पार्ट है। ओएनजीसी में भी आप मतलब अगर हम बात करें अलग अलग जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने बोला साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह की, तो ये भी इंडिया की एक आप बोल सकते हो कि भाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जाके आप वर्क कर सकते हो। ये भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और ओएनजीसी वगैरह में आप जैसे अगर हम बात करते हैं कि गेट के थ्रू भी जा सकते हैं मास्टर्स के बाद। आपका जो गेट का एग्जाम होता है, गेट क्वालिफाई करके आप मास्टर्स कर रहे हो तो, और बीएससी के थ्रू आप इनमें साइंटिफिक असिस्टेंट या ग्रेजुएट ट्रेनी बन सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो सर अब बच्चों का जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जो जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि बीएससी की ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर मैं उसके बात बारे में करूँ सर, बताओ मेजर जो ब्रांचेज हैं अगर हम बात करें बीएससी की, चाहे वो फिर आपका साइंस में केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका मैथ्स का हो, जूलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, इन सभी ब्रांचेज में ऑलमोस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बट अगर हम मेजर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है, इनमें थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जी सर। तो सर अब आप क्या बच्चों को एडवाइस देना चाहोगे, जो बच्चे करंटली अभी बीएससी परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं? अगर कोई उनके बच्चा, बारे अगर में मैं कुछ बात कहो कर सर। रहा हूँ बीएससी कर रहा है, या अभी उसने बीएससी में एडमिशन लिया है, या फिर अगर मैं बात करूँ बीएससी सेकेंड ईयर में है वो बच्चा, तो वो बच्चा अभी बीएससी सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, स्टार्ट करें। और बीएससी सेकेंड ईयर से अगर वो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और एक एक चीज़ को समझेगा कि भाई उनको एक गोल सेट कर लेना है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है और इस सेक्टर की प्रिपरेशन करनी है, तो आई सजेस्ट, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप बीएससी सेकेंड ईयर से आपके कॉलेज के साथ साथ, ऐसा नहीं कि कॉलेज का काम छोड़ दो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चा एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो जनरली कॉलेज का काम जो है वो छोड़ देता है ना। तो मेरा एक ये पर्सनल सजेशन है मानना कि भाई आपका कॉलेज जो है वो मेन है, उसको मेजर रखो। आप कॉलेज जाओ, रेगुलर बेसिस पे कॉलेज की क्लासेस अटेंड करो, वहाँ का कोर्स वर्क सीखो, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मेरा एक वो बड़ा अच्छा डायलॉग है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ठीक है, तो ये कि कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कॉलेज से आप सारी चीज़ें मतलब सीखोगे, लाइफ का हर तरह का फेज आप देखोगे कॉलेज के थ्रू। तो ये कि सेकेंड ईयर से पैरेलली आप रेगुलर बेसिस पे एक टाइमलाइन सेट करो कि भाई मुझे 3 घंटे 4 घंटे इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे इसमें जाना है, चाहे वो आपका रिसर्च वर्क हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब करनी हो, चाहे वो फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, डिफेंस में जाना हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाना हो, ताकि ये कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसा ना लगे कि मैं अब क्या करूँ। बिल्कुल सर। तो आज का सेशन मतलब ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स के बारे में हमें जानने को मिला। सर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से फील्ड में बीएससी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे पीएसयूज हो गए, बैंकिंग सेक्टर, और भी बहुत सारे वेरियस फील्ड, सारी चीज़ें सर ने बताई। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और लास्ट में प्लीज सर आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे बुलाया। और मैं एक बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, जनरली आप क्या बीएससी को एक प्रोग्राम कंसिडर कर लेते हो कि भाई एक डिग्री है जो हमें लेनी है, बट मैं आपको एक बात आज बोल रहा हूँ कि बीएससी सिर्फ एक डिग्री की तरह मान के मत चलिएगा बीएससी को। बीएससी आपका एक गेटवे है, जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ने का एक गेटवे होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है। ठीक है, तो वैसे ही बीएससी आपका एक गेटवे है, चाहे वो अगर मैं बात करूँ आप रिसर्च सेक्टर में जाना चाह रहे हो, या आप अपनी लाइफ में
कोई गवर्नमेंट जो जॉब है इंडिया में, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें हायर लेवल पे जाना चाह रहे हो तो उसका फाउंडेशन जो है आपका बीएससी से स्टार्ट हो जाएगा। रिसर्च में जाना चाहो या मैं अगर बोल दूँ किसी भी स्ट्रीम में आप जाना चाहो तो उसका एक गेटवे है जिसका फाउंडेशन, जिस भी जॉब में आप जाना चाहोगे उसका फाउंडेशन बीएससी से ही शुरू होगा। तो इसको प्लीज़ एक डिग्री कंसिडर ना करें और बीएससी से ही जिस फील्ड में आपको जाना है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और बाकी बहुत बहुत थैंक यू गौरव सर आपका मुझे Thank you, बुलाने sir. के लिए। तो बच्चों, अगर आप लोगों का इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, जिसके बाद मैं और पीयूष सर अगले सेशन में उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।